हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th की सेट थ्योरी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम आगे आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। मैं आपको इसमें टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा और बहुत डिटेल में बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए बुक से तो वो आपसे हो जाए। और मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हो या आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्टली मैं लेता हूँ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट सेट आता है एम्प्टी सेट, सेकंड सेट आता है सिंगलटन सेट, थर्ड सेट आता है फाइनाइट सेट, फोर्थ सेट आता है इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ सेट आता है इक्वल सेट, सिक्स्थ सेट आता है इक्विवेलेंट सेट। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक एक सेट के बारे में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक एम्प्टी सेट के बारे में। देखिए, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो ब्लैंक सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इस सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और इस सेट को वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा। अभी के लिए मैंने आपको ये बताया कि एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक सेट होता है। इसको हम ब्लैक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट को वाइट सेट करते हैं या फिर नल सेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेट हमने लिया है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, चाहे वो एलिमेंट 1 हो, चाहे वो एलिमेंट 0 हो, चाहे वो एलिमेंट ए हो, चाहे वो एलिमेंट कोई भी हो। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसपे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसपे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, मतलब ऐसा सेट जिसपे हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते हैं, मतलब हम जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उससे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, या उसको आप बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन सेट्स के बारे में। देखिएगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पे ये डिफरेंस होता है। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसपे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये डिफरेंस होता है इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। आगे मैं एक सेट को आपके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन सारे सेट्स का मीनिंग क्या होता है, हम इन सेट को क्यों पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। देखिए, एम्प्टी सेट की सबसे पहले मैं आपकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। A set containing no elements, a set containing no elements is called empty set। एक जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उससे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट, जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं या फिर वाइट सेट भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कर्ली ब्रैकेट। देखिए, इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। मैंने जैसे आपको बताया, इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। एक सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं नल सेट, वाइट सेट, या फिर हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सेट को कैसे पहचानेंगे हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज़ कॉलेज।
कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन द बॉयज़ कॉलेज। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉयज़ कॉलेज में कोई गर्ल्स होगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? बॉयज़ कॉलेज में कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगी। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी गर्ल बॉयज़ कॉलेज में होगी ही नहीं। तो इस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे हम इसको? एम्प्टी सेट। दूसरे देखिए, एक्स सच डेट हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया है। ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 2 और एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। हमें एक्स की वो वैल्यू बतानी है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो आप देखिए, हम कोई और वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो। हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 होते हैं। एक्स जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब इस सेट में हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते। और जिस सेट में हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। नया सेट मैंने आपके लिए लिया है, बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए सेट को ध्यान से देखिएगा, इस सेट को ध्यान से देखिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। कैसा आएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब जैसे कि आपको पता है कि जो √2 है, जैसे कि आपको पता है जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। √2 का नंबर कैसा है? इरेशनल। जैसे कि मैं आपको इरेशनल नंबर की एक छोटी सी पहले आपको बता दूं। वैसे मैं अभी 9th क्लास पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब पढ़ाऊँगा इस लेक्चर के बाद, जब भी हम 9th की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको अगर नहीं पता है तो ऐसे नंबर जो रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसे नंबर जो रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। 2 है, 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ये नंबर किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, बट 2 होते हैं, 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आता है तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका मतलब इस साइड में जो नंबर आएंगे वो इरेशनल आएंगे, प्लस √2 आएगा और माइनस √2 आएगा। पर हमें चाहिए क्या, एक्स इज रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हम इस सेट में कोई भी रेशनल नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए ये सेट क्या हुआ, एम्प्टी सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं सिंगल्टन सेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल्टन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो एलिमेंट 0 भी हो सकता है, वो एलिमेंट 1 भी हो सकता है, वो एलिमेंट ए भी हो सकता है, वो एलिमेंट सी भी हो सकता है, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। कि एक ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट आता है उसे बोलते हैं सिंगल्टन सेट। अब देखिए इसी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए अ सिंगल्टन सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था वही मैंने यहाँ लिखा है, सिंगल्टन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो सपोज को एक बी सेट हमारे पास, बी सेट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। देखिए क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन नंबर तो आप जानते ही हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उससे हम बोलते हैं इवन नंबर। प्राइम नंबर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि हम 2 की बात करें, 2 से डिवाइड होता है और 2 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो अब 2 एक प्राइम नंबर है। हम 3 की बात करें, 3 1 से डिवाइड होता है और 3
3 से डिवाइड होता है, 3 प्राइम नंबर है। अब आगे बढ़े 5, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 5 से डिवाइड होता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो ओनली 2 से डिवाइड हो, कुछ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। आप समझ रहे हैं बात को। प्राइम नंबर दो तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं, एक कंपोजिट नंबर होते हैं जो ओनली 2 तरह से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, हम जैसे आगे इसके बात कर रहे हैं, जो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, एक पहला फैक्टर होता है वो नंबर 1 से डिवाइड होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है जो नंबर खुद से डिवाइड होता है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। अब वो बोल रहा है एक्स इज डेट, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इवन नंबर भी हो, प्राइम भी हो और इवन भी हो, प्राइम भी हो और इवन भी हो, उसे बोलेंगे 2। सिर्फ एक नंबर आता है 2, तो इस सेट में सिर्फ एक नंबर आएगा 2। 2 इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी। उसके बाद के जो नंबर हैं 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गई, ये सारे ऑड नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर है। मगर इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ सिंगल है, कौन सा है, 2 है। तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आया, इसलिए उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। चलिए आगे बात करते हैं। एक्स इज डेट, एक्स इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नाइदर नॉट नेगेटिव। हमें ऐसा इंटीजर लिखना है जो ना तो पॉजिटिव को ना ही नेगेटिव हो। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इंटीजर के बारे में हल्का सा बताया था कि इंटीजर इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। तो अब देखिए आप, जो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, सिर्फ एक ही इंटीजर है, वो है ज़ीरो। तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ज़ीरो। चलिए यहाँ तक आके आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस सेट के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, अ सेट कंटेनिंग, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, हाँ अब आपको आई थिंक विजुअल हो रहा होगा। अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट और a set which is called empty set, which is empty called finite set। चलिए देखिए इसको मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। इस सेट में देखिए 3 6 9 12 मतलब 4 एलिमेंट है। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, हमने काउंट किए तो 4 एलिमेंट आए। हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस डेफिनेशन में ये बात कह रहा है कि कोई भी एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। मतलब एम्प्टी सेट में पता कोई एलिमेंट नहीं है, हमने काउंट कर लिया कि उसके अंदर 0 एलिमेंट है, उसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो वो एक फाइनाइट सेट हो गया। ये देखिए आगे बात करते हैं। एक्स एक्स द सेट ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। वीक में दिनों का सेट बताइए। आप जानते हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से हम इन सारे को इसको हम काउंट कर सकते हैं। इन वीक की डेज को हम काउंट कर सकते हैं, उनका सेट बना सकते हैं। क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसलिए उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे इसको, फाइनाइट सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं, जो ऐसे मैंने आपको बताया था, वही डेफिनेशन लिखा है। अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीनिंग ऐसा सेट जिसके अंदर हम नंबर को काउंट ही नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम नंबर को काउंट ही नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल्स आएंगे, आप कोई भी बुक सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे या आर डी शर्मा करेंगे
कि आर एस सवाल करेंगे या कोई भी बुक सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स आएंगे। मैंने एक डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि आप उस सेट की डेफिनेशन के साथ साथ उस सेट को अच्छी तरह समझ जाएं कि अगर कोई एग्जाम्पल इस तरह आएगा तो वो सेट कौन सा होगा। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी बताता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं बताऊँगा आपको, आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। देखिएगा, एक्स इज डेट, एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए लाइन। अब देखिए एक लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, आपको लाइन दिख रही है। इस लाइन पर, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इस हम काउंट नहीं कर सकते एक लाइन पे कितने पॉइंट हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप काउंट नहीं कर सकते एक लाइन पे कितने पॉइंट है, इसलिए इस सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब देखिए दूसरा सेट आ गया जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि z से हम इंटीजर्स को इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, x z, x इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर बहुत सारे होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर का सेट, नेगेटिव नंबर का सेट और ज़ीरो को मिला के हम इंटीजर बोलते हैं। तो अब देखिए हम काउंट नहीं कर सकते कितने पॉजिटिव नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते कितने नेगेटिव नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो। तो ये इसका मतलब ये सेट इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको आप इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को बहुत बारीकी से समझिएगा और डेप्थ में समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए समझते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। पहले मैं आपकी डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। दो सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट है ए एंड बी जो कि कौन से नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। दो सेट ए और बी हैं, आर सेट टू बी इक्वल सेट। उन दो सेटों को इक्वल सेट तभी बोलेंगे इफ़ दे हैव, अब क्या बोल लिखा है क्या बेटा? इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। पहली बात क्या लिखी है? इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर उन दोनों सेटों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, सपोज मान लिया ए सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट है उसमें मान लिया एलिमेंट है 3 2 1। तो देखिए 1 2 3 और 3 2 1 बात एक ही है, दोनों सेट एक ही है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 2 1 है, उसको हम 1 2 3 भी लिखें, चाहे 2 1 3 लिखें, चाहे 3 1 2 लिखें, बात एक ही है। तो देखिए, तो इक्वल सेट के बारे में हमने फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी कि जिसमें सेम एलिमेंट, दो सेट इक्वल सेट तब होते हैं जब दे हैव द सेम एलिमेंट, जब उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं एंड सेम। अब देखिए आगे क्या लिखा है? एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो भी सेम होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे ए सेट है, ए सेट में 1 2 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। एक बी सेट है उसमें एलिमेंट है 3 2 1, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम हो, दोनों में एलिमेंट सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब वो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। हम देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स, इन यहाँ देखिएगा ध्यान से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट every member of A is a member of B and every member of B is a member of A। आप सबको समझ में आ रही है? आप क्या बोल रहा है वो? हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एवरी
एवरी मेंबर ऑफ ए का हर कोई मेंबर ए के एवरी मेंबर ए का मतलब ए के एलिमेंट्स, ठीक है। ए के एलिमेंट्स इज अ मेंबर ऑफ बी। जो ए के एलिमेंट्स है वही बी के एलिमेंट्स हो। कहने का मतलब क्या है, जो ए के एलिमेंट्स हैं वही बी के एलिमेंट्स हो। अगर ऐसा होता है तो दोनों सेट को इक्वल सेट बोलते हैं। देखिए हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इज अ इक्वल सेट ऑफ बी सेट, ए इज अ इक्वल सेट ऑफ बी, ए इज अ इक्वल सेट ऑफ बी, ए इज इक्वल टू बी। आपको बात आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। पर हम ये बात कर ले, इक्विवेलेंट सेट से पहले हम ये बात करेंगे कि अगर सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं तो क्या होंगे। और वैसी बात है, अगर सेट इक्वल सेट नहीं होंगे तो वो सेट होंगे अनइक्वल सेट। क्या होंगे? अनइक्वल सेट। मैंने ये लिखा है, देखिए ध्यान से, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए की वैल्यू ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट्स जो इक्वल सेट हो नहीं है तो वो अनइक्वल सेट होंगे। मतलब हो सकता है ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो, या बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, ए में कम हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ए के एलिमेंट कुछ और हो और बी के एलिमेंट कुछ और हो। दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो इसको बोलेंगे हम ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया, जो बात मैंने बताई है वही बात मैंने यहाँ लिखी है। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल्स के बारे में लेट, यहाँ देखिए, ध्यान देखिए। लेट टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। अब देखिए बहुत ध्यान से, 2 4 6 8 एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। और एलिमेंट्स क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अब बी सेट को देखते हैं। बी सेट में देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 6 है, 8 है, 4 है, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4 है। 1 2 3 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो एक बात ट्रू हो गई, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ भी क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ए सेट और बी सेट कैसे होंगे? इक्वल सेट होंगे। कैसे सेट होंगे? इक्वल सेट होंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे नज़र डालते हैं, एक बार देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए आप इन क्वेश्चनों को बुक से करिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए ए सेट है। ए सेट का मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट, एक 1 एलिमेंट है, एक -1 एलिमेंट है। और बी सेट है। बी सेट में देखिए, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इससे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +-1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +-1। चाहे हम किसी भी ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? +1 -1, यहाँ भी क्या है? +1 -1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 यहाँ भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 यहाँ भी है, सेम नंबर यहाँ भी है, सेम नंबर यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये सेट कैसे हो गए? इक्वल सेट। कौन सेट हो गए? इक्वल सेट। लास्ट सेट हम पढ़ते हैं बेटा, लास्ट सेट को हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट। इस सेट में हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट होता है इक्वल सेट से। देखिएगा जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, आप देखिए ध्यान से। 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट हैं, 2 सेट ए एंड बी हैं, आर 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ए इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट तभी कहते हैं इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए मैंने जो बताया था आपको स्टार्टिंग में, ब्रीफ में जो बताया था वही बात लिखी है इसके अंदर। 2 सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट तब करेंगे जब उसके अंदर इफ़ दे हैव
एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीनिंग अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ 1 2 3 हो तो यहाँ भी 1 2 3 हो। अगर 1 2 3 यहाँ भी है और 1 2 3 वहाँ भी है, अगर ऐसा हो गया तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो पर एलिमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर A B C है, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो ये दोनों सेट क्या हो, इक्विवेलेंट सेट हो गए। आई थिंक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे वीडियोस में क्या और मैं बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए, क्या मैं और अच्छा कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे आप सजेशन दीजिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन, तो मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मुझे आप इम्प्रूवमेंट, आप मुझे सजेशन देंगे, इन पर मैं गौर करूँगा। अगर वो वाकई में सजेशन मुझे इम्प्रूव करते हैं और आगे आपके लिए उस टाइप की वीडियोस लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम किसी और लेक्चर थर्ड पढ़ते हैं, किसी और डेज में हम पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।